आज के विषय के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले 2 संदेशों के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 2 संदेशों में हमने प्रार्थना के अति महत्वपूर्ण नियमों को देखा था। उसमें 5 नियमों को हमने देखा था और जिन्होंने भी उन दोनों संदेशों को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग उन संदेशों को देख ले। वो दोनों संदेश पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे, उनके लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप उन दोनों संदेशों को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये संदेश बेहतर रीति से आपको समझ में आए। तो आइए बढ़ते हैं आज के संदेश की ओर। आज का संदेश हमारा ऐसा है कि प्रार्थना में क्यों नियम जरूरी हैं। तो पिछले 5 नियमों को हमने देखा था और आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रार्थना में नियम क्यों ज़रूरी है। तो प्रार्थना में नियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग प्रार्थना किससे कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर से कर रहे हैं, हमारे प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पिता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसमें नियम बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग कुछ भी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम अर्थहीन प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी बकबक नहीं कर सकते हैं, हम हमारे मन को अशुद्ध रख कर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हमने पिछले संदेश में ये देखा था। तो इसलिए प्रार्थना में नियम ज़रूरी है। हम बात किससे कर रहे हैं, हमको सबसे पहले ये समझना है। हम हमारे परमेश्वर से, हमारे सृष्टिकर्ता से, हमारे उद्धारकर्ता से हम बात कर रहे हैं। तो उसके साथ में बात करने के लिए हमको नियमों से ही बात करना बहुत ज़रूरी होगा। हम कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, हम अर्थहीन बात नहीं कर सकते हैं, हम बेमतलब की बात नहीं कर सकते हैं, हम लोभ लालच की बात उससे नहीं कर सकते हैं, लोभ लालच की मांग उससे हम लोग नहीं कर सकते। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसके पुत्र हो जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र हम हो जाते हैं जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वास करते हैं तो हम शुरुआत के दौर में रहते हैं। तो शुरुआत में हम लोग, चाहे हमको इतना पता नहीं हो सकता है हमें कैसी प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। प्रभु खुद अपने वचनों में हमसे बात कर रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो बकबक न करो, अन्य जातियों के समान न करो, तुम्हारा मन अशुद्ध ना हो। ये सारी बातें प्रभु खुद कह रहा है। तो मैं आपको इन बातों को समझाने के लिए पहले एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि एक बच्चा अपने पिताजी से कुछ मांग रहा है, कुछ बोल रहा है। मान लीजिए वो बच्चा 3 साल का है और वो पिताजी ज़्यादा अपेक्षा नहीं करेगा कि ये बच्चा बहुत ही अच्छी चीज़ें मांगेगा, बहुत ही मतलब उसके काम में आने वाली चीज़ें मांगेगा। एक पिताजी जानता है क्योंकि ये 2-3 साल का बच्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, एक चॉकलेट मांगेगा, कोई टॉयज़ मांगेगा, खेलने की वस्तुएं मांगेगा, क्योंकि पिताजी को मालूम है ये 3 साल का है और मैं इससे ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं कर सकता हूँ। परंतु जब बच्चा बढ़ते जाता है, कुछ 5 साल का होता है, 7 साल का होता है, 10 साल का होता है, तो पिताजी की अपेक्षा बढ़ेगी उससे। अगर वो 15 साल 20 साल की उम्र में भी वही 2-3 साल की चीज़ों को वो बोलते रहेगा तो पिताजी को वो अपेक्षा नहीं है। पिताजी चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ों के जैसा व्यवहार करे, बड़ों के जैसे कुछ भी मांगे, बड़ों के जैसा बात करे, बड़ों के जैसा वो रहे। तो हमारा परमेश्वर भी वैसे ही हमसे चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भी एक बड़ों के जैसे प्रार्थना करना सीखें। हमारे मन को अशुद्ध रखकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते। लोभ प्रलोभन की बातों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे वो दीजिए, प्रभु मुझे वो कीजिए, प्रभु मुझे ऐसा कीजिए। हम इन चीज़ों को प्रभु से नहीं कह सकते। जरूर प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। हम वचनों में देखते हैं इन बातों को, सारी चीज़ों को, सारी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग भी शाने हों। हम लोग किससे बात कर रहे हैं? अगर कोई हमारे से कोई सीनियर है या कोई हमारा मैनेजर है तो हम लोग कैसे उनसे बात करते हैं? बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में, बहुत ही आदर के साथ में हम उनसे बात करते हैं और कुछ भी हम नादानी उनके साथ में नहीं करते हैं। प्रभु को हम आदर दे, प्रार्थना में प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उसको धन्यवाद दे। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, इस पृथ्वी पर आप आए हमारे लिए। प्रभु की स्तुति कीजिए प्रार्थना में, प्रभु से अपनी दिल की बातें कहिए। प्रभु जी मैंने आज वो किया, प्रभु जी मैंने वो आज किया, प्रभु जी मैं और कुछ करना चाहता हूँ। प्रभु से दिल की बातें कहिए। सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा क्योंकि वचन खुद बताता है कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम दुनियावी चीज़ों की ओर आकर्षित न हो। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना किस लिए करते हैं?
प्रार्थना हम हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं। हम प्रार्थना में, प्रार्थना इसलिए हम लोग करते हैं। हम प्रार्थना में प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु जी उनकी वो जरूरत है, प्रभु जी उस परिवार को वो जरूरत है, प्रभु आप उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। परंतु हम खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के लाभ के लिए, खुद की प्रलोभन के लिए, खुद की चीज़ों के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करें, और हम प्रार्थना में कुछ भी बकबक भी ना करें। प्रार्थना में नियम बहुत ही जरूरी है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, हमारे सृष्टिकर्ता से बात कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जिन्होंने भी आज ये संदेश देखा है और जिन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि प्रभु जी मैं एक सियाने की तरह, एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह, बच्चों की तरह नहीं परंतु एक समझदार व्यक्ति की तरह प्रभु जी आपसे मैं बात करूंगा। तो ज़रूर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।